अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को नॉलेज कॉरिडोर माय यूट्यूब चैनल में वेलकम किया जाता है एंड माय नेम इज़ मोहम्मद अजीज़ुर रहमान। सबसे पहले मैं आपको एक पंजाबी का शेर सुनाता हूँ। फिर आज हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जिसमें हम एक डिस्कशन बेसिकली है कि जो आपने ये मेरा जो एक आइडिया है आपने इसको सुनना है, फिर बाद में कमेंट्स करना है। मैं चाह रहा हूँ कि एक डिस्कशन हो जिससे हमारे दरमियान एक कोहेजन आएगी और हम प्रॉपरली डिसाइड कर सकेंगे कि जो मैं आइडिया डिलीवर कर रहा हूँ उसमें अगर फर्दर को ऐड और लेस करना है तो वो भी हम कर सकें। कोहेजन, सॉरी, वर्ड कोहेजन इस्तेमाल, कोहेजन आएगी। अब आ जाते हैं कि वो शेर पंजाबी का कि उच्चियां कंधां डक न सकन फुल्लां नी खुशबू। फिर मैं दोहरा देता हूँ कि आज जो है मैं अपने लेक्चर का जो स्टार्ट ले रहा हूँ वो एक पंजाबी के शेर से ले रहा हूँ। फिर हम अपने लेक्चर की तरफ जाएंगे कि उच्चियां कन्ना डक न सकन फुल्लां नी खुशबू। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट कि आपने जब भी कोई भी बिजनेस, कोई भी शख्स है, चाहे वो जॉब कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा, जॉब लेस है और वो स्टार्ट लेना चाह रहा है, तो वो चार चीज़ें जो उसको अपने माइंड में रखनी है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, किसी तरह का भी बिजनेस। और कोई अगर बिजनेस इन फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस रनिंग में है तो उसको फिर ये चार चीजें, ये बिजनेस सिलेक्शन में भी ये बहुत चार जरूरी हैं, और अगर आपका बिजनेस रनिंग में भी है तो फिर भी आपको यही चार पॉइंट्स अपने माइंड में रखने होंगे फॉर सर्वाइवल ऑफ यूर बिजनेस, फॉर ग्रोथ ऑफ यूर बिजनेस, फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अब जो पहले शेर मैंने पढ़ा उसका और मेरे आज के लेक्चर का आपस में क्या रब्त है, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने, अगर आप देखें जो मैंने शेर पढ़ा उसमें मैंने पंजाबी को अगर मैं उर्दू में कन्वर्ट करूं तो वो ये है कि अगर ऊंची दीवारें हों भी सही, ऊंची दीवारें अगर हों भी सही, ऊंचियां कंधा, कंधे दीवार वॉल्स को कहते हैं, टक न सकन, डू नॉट स्टॉप, रोक नहीं सकती इसको, खुशबू को। कि रात को हम कई दफा आप भी गुजरे हों तो किसी ने अगर घर में रात की रानी के अगर कोई पौधा लगाया हुआ है तो आप गली से भी गुजरते हैं तो आपको खुशबू आती है। इसी तरह बिजनेस जो है बेसिकली एक पैशन का नाम है। बिजनेस किस चीज का नाम है? एक पैशन का नाम है, एक एटीट्यूड का नाम है। बिजनेस एक बिहेवियर का नाम है। ऐसे थोड़ी नहीं कि आपका बिहेवियर तो जॉब वाला है लेकिन आप बिजनेस करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं जनाब? आप कमाना चाह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ अर्निंग। आपका माइंड सेट ही नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ये इन बिल्ड होता है। हो सकता है कि आप इसको डेवलप विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप करते हो। हमारा मुआशरा, हमारे एजुकेशन, हमारा सिस्टम हमें क्या करता है? तैयार करता है हमारे माइंड सेट को। अगर वो जॉब वाला है भी सही तो क्या हम किसकी तरफ फिर रुझान पैदा करने लग जाते हैं? बिजनेसेस की तरफ। तो सबसे पहले मैं एक ये कहता हूँ कि अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने आप को, अपने एक्सपोजर को, अपने सोचने के अंदाज को बिल्डअप करें। किस स्टाइल में बिल्डअप करें? कि आपका स्टाइल जो है वो बिजनेस वाला हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जो मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है बिजनेस आइडिया, नॉट बिजनेस प्रोडक्ट्स। मैं हमेशा हम दोस्तों के दरमियान जब भी बैठे हों और जब भी हम आपस में डिस्कशन कर रहे हो तो सबसे पहले जो मैं एक बंदे से, कोई बंदा अगर मेरे से डिस्कशन कर रहा हो तो मैं उससे ये पूछता हूँ आपका बिजनेस आइडिया क्या है? तो वो फौरन प्रोडक्ट का नाम लेता है। वो कहता है जी मैं शवारमे की रेडी लगाना चाह रहा हूँ, मैं आइसक्रीम का कारोबार करना चाह रहा हूँ, मैं होटल बनाना चाह रहा हूँ, या मैं कोई स्टेशनरी का, या मैं फिर कपड़े का। तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चला जाता है। किस पे चला जाता है? डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चला जाता है। बहुत तेजी से वो अपनी प्रोडक्ट को डिसाइड करके बैठा होता है। हमने हम मैं जब से ये पूछा कि आपने अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन की कैसे, अवे टू सेलेक्ट यूर प्रोडक्ट।
कि आपने उस प्रोडक्ट की फाइनल स्टेज पे जब पहुंचे हैं तो आखिर कौन सा वे है, कौन से चेक लिस्ट है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी बिजनेस प्रोडक्ट को पहुंचे हैं। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सज्जनों के वीडियो, दूसरी चीज जो सबसे अहम है, प्रोडक्ट तो होती है उनके पास, प्रोडक्ट डिसाइड हो गई, चलो जैसे ही कर दी, वे टू डू, वे टू डू कि अब ये प्रोडक्ट तो हमारे हाथ में है, अब इसका करना क्या है, इसको क्या कैसे लेके चलना है, और वे टू डू ये भी उनको नहीं मालूम होता। तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट को डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें किसी दोस्त ने कहा फलां चौक की फलां नुक्कड़ पे क्या करें, आप एक शवारमे की रेडी लगा लें। कोई कह देता है कि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस हैं, वहां पे आप चिप्स का कोई सेटअप लगा दें, हम चिप्स का सेटअप लगा देते हैं, बाकी सबके फरोख्त हो रहते हैं, हम वैसे हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं। बावजूद इसके वहां पे कस्टमर काफी सारा होता है, लेकिन हमें अपने कस्टमर को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करने का पता ही नहीं होता कि हम अपने कस्टमर को अपनी बिजनेस की तरफ कैसे लाएंगे। क्या सिर्फ और सिर्फ हमारी शॉप्स, हमारे बिजनेस सेटअप्स हमारे कस्टमर को हमारी तरफ अट्रैक्ट करके लाएंगे? हाँ, लाते हैं किसी हद तक, लेकिन इतना नहीं जितना हम समझ रहे होते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस आइडिया, आपके पास बिजनेस अप्रोच होनी चाहिए। बिजनेस अप्रोच इन व्हाट सेंस कि आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन किन पैरामीटर्स पे रह कर की, ये मैं आपको आगे जाके डिस्कस करूंगा। और उस प्रोडक्ट को हमने किस तरह मार्केट में लॉन्च करना है। तो ये दो सबसे अहम चीजें हैं। प्रोडक्ट इज नॉट कॉल्ड बिजनेस, प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ यूर बिजनेस। अब आगे हम बढ़ते हैं। अ पाथ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट डिसाइड करनी है। हमारे सामने डिफरेंट एक लेयर, बिजनेसमैन की एक लेयर्स है। हमारे पास एक पूरी मार्केट है कि हमने उस मार्केट में प्रोडक्ट जब सेलेक्ट करनी है तो वो प्रोडक्ट किस मार्केट का हिस्सा बनेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री है तो उनको क्या चाहिए होती है, कॉटन चाहिए होती है। अगर आपके पास कोई भी आटे का मतलब फॉर एग्जांपल कोई मिल है तो उसको के लिए क्या जरूरत होती है, आपको गंदम व्हीट की जरूरत होती है। इसी तरह अगर कोई शुगर मिल इंडस्ट्री है तो उसको गन्ने की जरूरत होती है। इसी तरह आपके पाकिस्तान में मौजूद हर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए होता है। मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। और आपको जब डिसीजन हो रहा होता है तो आपको पता होता है कि ये जो मार्केट है मेरी, वो क्या है, मैन्युफैक्चरर। इस मार्केट के ऊपर मैं एक बात कहता हूँ तो बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी मार्केट। अमूमन लोग डरते हैं, अमूमन लोग जब इनका नाम आता है तो दूर भागते हैं। अमूमन लोग ये फील कर रहे होते हैं कि हमारे पास ना इतना सरमाया है, ना हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, ना हमारे पास वो एबिलिटी और सलाहियतें हैं कि हम इन लोगों को डील कर सकें। बट मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि सबसे आसान मार्केट क्या है कि आप मार्केट के सबसे अहम हिस्से पे जाके डील करें। क्योंकि इन ये जो लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या है, बड़े वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। और ये जो इनका बिजनेस विजडम होता है काफी अच्छा होता है। तो आप अपनी प्रोडक्ट चाहे उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट की इनके पास लेके जाते हैं तो ये बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर रहे होते हैं। और ऐसा कोई भी मामला नहीं होता कि ये अपने कस्टमर्स के सिर्फ, इनके अरबों रुपए की डील्स होती हैं, इनके करोड़ों और अरबों रुपए का बिजनेस होता है। इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये हमारे जैसे जो 5, 10, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके भी जा रहे होते हैं तो उनके पैसे दबाए जाएं। ये पैसे जरूर, ये बिजनेस में जरूर होता है कि आपके पैसे कुछ वक्त के लिए रुक जाते हैं और कुछ अरसे बाद जैसे ही वो अपनी फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर करते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट्स जो इनकी इनकम हुई होती है उससे आपको पेमेंट्स कर दी जाती हैं। अब आ जाते हैं ये मैन्युफैक्चरर्स जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है बोटल्स की, पेप्सी कोक है, तो उसने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अगर कोई घी और ऑयल की इंडस्ट्री है तो उसने डिस्ट्रीब्यूटर को माल प्रोवाइड करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट जो वो मैन्युफैक्चरर से ले रहा है, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम रॉ मटेरियल के होल सेलर नहीं थे। अब डिस्ट्रीब्यूटर को उस बिजनेस को रन करने के लिए काफी सारी चीजों को, मतलब उसके बाद जो प्रोडक्ट आई है मार्केट में ले जाने के लिए उसको काफी सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उसको बिल्डिंग मटेरियल चाहिए होता है, उसको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, ठीक है। और उसको काफी सारे कार्टन और इस तरह की जो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने में काफी सारी चीजों की जरूरत होती है। तो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देख के डिसाइड कर रहे होते हैं
कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह डील कर सकते हैं, कि क्या हम ऐसी कौन सी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को दें। और डिस्ट्रीब्यूटर के मामले में फिर सेम केस है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूटर, इनके साथ काम करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये बड़े इजीली आप इनके साथ डील कर सकते हो, और ये डील करने के बाद भी आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करते। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। देखिए, मैं आपको इस लाइन ऑफ हायरार्की से पैरेलल लेके चलता हूँ। हो सकता है कि आप इसके पैरेलल ना भी चलें, आप इनका हिस्सा बन जाएं, आप मैन्युफैक्चरर बन जाएं, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं, ये भी मुमकिन है। ये आप पे है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ज्यादातर क्या होता है कि हम इस पूरी जो लाइन ऑफ हायरार्की है, हम इसके अंदर मतलब अपने आप को लेकर, एक न्यूली बिजनेसमैन क्या चाह रहा होता है, वो ये चाह रहा होता है कि इस मार्केट के अंदर डायरेक्टली इंटर हो जाए, हुआ जाए, ठीक है। तो वो काफी सारी इसके लिए बल्क में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो उनके पास होती नहीं है। और अगर वो कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये जो मैंने चेन आपके सामने जो आपको नजर भी आ रही है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर की, इसमें अगर वो डायरेक्टली इंटर भी हो जाते हैं, उनको काफी सारा टफ टाइम मिलता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस जो है फ्लॉप्ड हो जाते हैं। तो इनके पैरेलल चेन है कि आप इनको डील करें या फिर आप इस चेन का हिस्सा बन जाएं, लेकिन इसके लिए आपके पास पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर सेम एज कि आप खुद एज ए होलसेलर मार्केट में इंटर हो जाते हैं। देखें, आप जितने कम लेवल पे जाकर एंट्री करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उतनी ही कम होगी, और आपका कंपटीशन उतना ही ज्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में कम होते हैं और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, होलसेलर मार्केट में ज्यादा होते हैं और इन्वेस्टमेंट कम होती है। और ऐसे सेम एज जब हम एंड पे पहुंचते हैं रिटेलर, बहुत टफ है। मैंने पाकिस्तान के नौजवान, अपने दोस्त अहबाब सबको ये कहता होता हूँ कि खुदारा रिटेलर की पोजीशन पे एंट्री ना मारे। आप इसके पैरेलल जो चेन है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप रॉ मटेरियल होलसेलर को दें, आप मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, आप डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें। डिस्ट्रीब्यूटर चाहे किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहा है, आपका उसका लेना देना नहीं है। आप होलसेलर को क्या करें, उसके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप उसको ये प्रोडक्ट्स दें, बजाय इसके कि आप खुद होलसेलर बन जाए। अगर आप खुद भी होलसेलर बनना चाहते हैं, बेस्ट है। डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, बेस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग बनना चाहते हैं, तो क्या कहने जनाब, इससे तो बड़ी बात ही कोई नहीं है। रिटेलर कोशिश करें, रिटेलर ना बने। मार्केट फुल ऑफ रिटेलर है, मार्केट में बहुत टाइट, मतलब इतनी टाइट है कि स्पेस ही कोई नहीं है। लेकिन इनकी केस अगर आप वो कहते नहीं तनु चाह चढ़े ही है, तो फिर टेलर बने। फिर ये नहीं है कि आप परचून की शॉप से, तो आपने भी परचून की खोली है, यहाँ शूज की मार्केट में आपने शूज की खोल ली है। भाईजान, यहाँ तो पहली मार्केट फुल है। मार्केट क्या है, पहले ही सेचुरेटेड है। तो काइंडली इस बात का आप खास ख्याल रखें कि आप फिर किसी यूनिक प्रोडक्ट से यूनिक प्रोडक्ट में एंट्री कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं फाइनलाइज द प्रोडक्ट, कि हम प्रोडक्ट को इस तरह फाइनल करते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये बात जो है, ये स्पेशल मैं अपने दोस्तों को जो हैं कि इस बात पे कोई बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। हम क्या करते हैं, हम मार्केट में सरसरी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, और डिफरेंट दोस्तों से पूछ रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना है। तो मेरे दोस्त, आपने जो भी करना है उसके ऊपर ये पैरामीटर ज़रूर लगाना है। मेरी एक जजमेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल आप पिंडी इस्लामाबाद में अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, एक सिटी है पिंडी इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद, अगर यहाँ आप पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखें कि यहाँ पे आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी मुश्किल है। मसलन अगर आप यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इस तरह का बिजनेस लेकर आना चाह रहे हैं, यहाँ बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ये खुद यहाँ खुद कार, यानी इनकी पैदावार तो है नहीं, लिहाजा हर चीज़ बाहर से आती है। जब आप बाहर से लेकर आएंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप उस बिजनेस में फ्लरिश कर जाएं। पोल्ट्री का, और ख़ास तौर पे ये अपना मिल्क, दूध वगैरह का, यहाँ पे डेयरी का बहुत काम है। आप डेयरी में एंट्री कर सकते हैं। फिर ये पटवारी सख्त ज़मीन है, यहाँ पे आप किसी भी, मतलब जैसे कि वीट, राइस, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पैदा नहीं होती हैं, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपकी कामयाबी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। आप मिनरल्स में, जैसे कि नमक, सॉल्ट, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, आप जिस इलाके में बैठे हैं, आप ये देखें कि वो चीज़ उस इलाके की अगर पैदावार नहीं है,
अगर वो किसी मैन्युफैक्चरर की भी पैदावार नहीं है तो आप उस मार्केट में एक ऐसी चीज लेकर आए जो उस मार्केट की खुद अपनी पैदा करना ना हो। अब जैसा कि सरगोदा की मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि आप खानपुर से ऑरेंजेस माल्टे खरीद कर सरगोदा मंडी में लेकर जाएं और वहां पे फरोख्त करना चाहें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरगोदा के तो इटसेल्फ अपने बहुत बड़ी ऑरेंज की मार्केट है। तो इस चीज का भी ख्याल रखें। फिर हम जब प्रोडक्ट डिसाइड कर लेते हैं, मैं ये कहता हूं कि प्रोडक्ट ऐसी डिसाइड करें कि जिसकी अवेलेबिलिटी, यानी कि जिसको मार्केट तक लाना थोड़ा मुश्किल हो। हर बंदा ये नहीं कर रहा होता, हर बंदा अवॉइड कर रहा होता है। उससे ये होता है कि आप जब ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आते हैं तो आपके लिए काफी सारा क्वेश्चन पैदा हो जाता है। हम मार्केट निच की बात की जाए कि हमने अपनी प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवानी है। मैं अगर अपनी बात करूं तो अल्लाह के फजल करम से मैंने मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी सारे बिजनेसेस किए। बिजनेसेस इन व्हाट सेंस कि मैंने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स को डील किया। बिजनेस के मामले में मैंने आपको बताया है, बिजनेस एक अप्रोच, एक आइडिया का नाम है, वो मेरी सेम रही, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है मैंने चेंज की। पहली मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स को मंडी में सेल करूँ, जैसा कि मैंने वीट को मंडी में सेल किया। फिर मैंने एक दफ़ा जब पीनट्स मूंगफली उसका बिजनेस किया, उसको भी मैंने मंडी में सेल किया। फिर एक और सेकंड हमने राइस का मैंने बिजनेस किया। राइस के बिजनेस में फिर मैंने क्या किया, उसको एंड कंज्यूमर, ये देखें ना, चेन ऑफ बिजनेसमैन को भी छोड़ दिया, एंड कंज्यूमर। तो उसमें ये जो है मार्केट में हमने सर्च किया था कि जितने भी बिरयानी हाउसेज या इस तरह के बिजनेसेस हैं, हमने उनकी एक चेक लिस्ट बनाई और हमने डायरेक्ट उनसे बात की और डायरेक्टली उनको माल प्रोवाइड किया। हमने चेन ऑफ बिजनेसेस में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर को अपना माल नहीं दिया। हमने डायरेक्ट जो मार्केट में शॉप्स थी, बिरयानी हाउसेस थे, उनसे बात की और उनको डायरेक्ट माल दिया। और अल्लाह के फजल करम से मंडी का एक्सपेरिमेंट भी कामयाब रहा और एंड कंज्यूमर भी हमारा कामयाब रहा। लेकिन रिटेलर के मामले में मैं काफ़ी मतलब कॉन्शियस रहता हूँ कि रिटेलर के साथ जो आपका बिजनेस चल रहा होता है, या आप बीइंग अ रिटेलर अगर मार्केट में इंटर हो रहे होते हैं तो काफ़ी टफ टाइम होता है। तो उसके लिए फिर मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि आपने जो भी प्रोडक्ट फाइनल करना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट के साथ सर्विस इंडस्ट्री को भी आप सोचें। मैं ये शहरों तक की बात कर रहा हूँ, इसमें इस मशवरे में जो है अभी तक हमारे गांव जो है शामिल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो सर्विस इंडस्ट्री में मैं बड़ी मतलब उससे बड़े बावसूख तरीके से कह रहा हूँ कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री को अपने साथ अटैच कर लेते हो अपने बिजनेस में, तो फिर आप बड़ी तेजी से ग्रोथ करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसा कि फूड पांडा के साथ मुख्तलिफ होटल्स वालों ने क्या किया, कोलैबोरेट किया है, तो अब होटल्स की जो सेल है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। सेम एज अभी मैं मतलब एक सुन रहा था बड़े एक ऑथेंटिक चैनल से ये बात कि एयरलिफ्ट, एक आपको पता है सर्विस ग्रोसरी, ग्रोसरी मीन जैसा कि आप ये परचून की शॉप समझ लें कि उन्होंने क्या किया, एक ऑनलाइन ऐप इंट्रोड्यूस कराई है एयरलिफ्ट वालों ने कि आप वहां से ग्रोसरी, जितनी भी ग्रोसरी आप परचेज कर सकते हैं। और दैट वाज अ शॉकिंग, उनके पाकिस्तान में 9 शहरों में अभी तक बिजनेस है और उन्होंने $350 मिलियन, अगर इसे रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये 60 अरब रुपीज रेवेन्यू जनरेशन है। तो बहुत बड़ी जनरेशन है। सेम ये सर्विस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन जो है, ये चैनल को मैंने अपना एक बिजनेस है जिसको जो बिजनेस मैं डील कर रहा हूँ, जिसमें मैं मुख्तलिफ इदारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैं स्टेशनरी प्रोवाइड करता हूँ और बैक एंड पे मैं मौजूद हूँ। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रब्ता होता है, मैं उनको कॉल करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, मेरे जो डिलीवरी है वाया बाइकिया और करीम, क्या होता है, उस चैनल के थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट्स जो है विद इन टाइम डिलीवर करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा कस्टमर ना सिर्फ सेटिस्फाइड होता है बल्कि हमारा जो, अगर मैं अपना स्टॉक को हम रखें तो वो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है। तो क्या है, अब सर्विस इंडस्ट्री को भी आपने ऐसी प्रोडक्ट जो है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उसको क्या करें, सर्विस इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट कर लें, सारा पेन खुद ना लें। उससे क्या होगा, आपका बिजनेस और तेजी से फ्लरिश करेगा। अब इन द एंड लास्ट पे आ जाता है कैश एंड इन्वेस्टमेंट, जो हमारे यहाँ वो कहना है ना जी, सारे नालों पहला कि असी कुछ करना, वो कहती है मैं कारोबार करना है। तो उसी वक्त ये पहली बात होती है, कारोबार तो तुम तब करोगे जनाब जब आपके पास पैसा होगा। तो उसको सोचने तक की मोहलत नहीं दी जाती। तो जनाब ये लास्ट पे होता है। सोचना कोई गुनाह नहीं है,
आप कारोबार जो है, एक मैंने पहले भी कहा, एक सोच का नाम, एक आइडिया का नाम है। आपने क्या करना है, आपने अपने बिजनेसेस के मुतालिक जो है सोचना है। सोच के जब आप उस अप्रोच में पहुंचते हो, कैश एंड इन्वेस्टमेंट के लेवल पे जब आप पहुंचते हो, फिर आप ये देखते हो कि क्या मेरे पास अवेलेबल कैश और इन्वेस्टमेंट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो मैं अपना बिजनेस जो सोच रखा है उसको लेके चल सकूं। तो अगर जवाब हाँ में होता है तो आप कैरी ऑन कर लेते हैं, और अगर जवाब ना में होता है तो फिर दोबारा से आप क्या करते हैं, एक नया बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं। फिर आप एक नए बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं। इससे एक तो ये हो रहा था, इस प्रैक्टिस से एक तो आपकी बिजनेस अप्रोच जो है वो क्या हो रहा था, बेहतर से बेहतरीन हो रही होती है। ठीक है। और सेकंड वन, आपको जो अपनी कैश एंड इन्वेस्टमेंट की जो एक रुकावट जिसे कहते हैं, वो भी आपके माइंड में आ चुकी होती है। फिर आप क्या करते हैं, आप उस साइड पे जा रहे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि आपकी जो अप्रोच आइडिया जो है वो मैच कर जाता है किसके साथ, आपकी कैश एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। तो फिर आप क्या है, इन्वेस्ट कर देते हैं। उम्मीद है सब दोस्तों को मेरी इस छोटी सी काविश पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। और अगर मैं एक बात जो सब दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि हमारे यहाँ असल में जब से ये सोशल मीडिया आया है, तो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, जिसका जो दिल आता है वो बोल देता है, और जिसका सुनने वाले भी देखें, हम किसी को जान तो नहीं सकते, क्योंकि कोई भी आके हमें ये चीज़ नहीं बता रहा होता कि अपना मेरी जो है इस पूरी जो मैं इतनी अहम बात कर रहा हूँ इसके ऊपर मेरा क्या कोई एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस है, तो मैं खुद बिजनेस किया, फिर मैंने अपनी ये एक सोच या एक आइडिया शेयर किया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो सिर्फ मोटिवेट कर रहे होते हैं किसके मतलब, बिजनेस के मतलब, कभी भी बिजनेस नहीं किया होता। अब माशाल्लाह मार्केट में एक और चीज भी नए, एक नई किस्म भी आ गई है जो कहती है कि डिग्री की तो जरूरत ही नहीं है, तालीम की तो जरूरत ही नहीं है, आपके पास स्किल होनी चाहिए। और एक दिन आएगा वो कहेंगे स्किल की तो जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, और पैसे के साथ चाहे आपके पास अकल शऊर है भी नहीं तो आप काम कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ है तालीम, एजुकेशन, जिसे मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि आप तालीम जो है मुख्तलिफ कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटियों से हासिल करें। तालीम हम अपने माहौल से भी हासिल कर सकते हैं, अपने दोस्तों से भी हासिल कर सकते हैं। किसी भी काम के लिए ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है। अब सेकंड वन के इस बात का भी खास ख्याल रखें कि हमारे यहाँ ये जो हम जिसे कहते हैं नहीं कि एक बीमार हो तो पूरा मोहल्ला हकीम निकलता है, तो इसी तरह जो है ये मशवरा एक अमानत होती है, आपकी सोच है। तो आप ये भी कोशिश किया करें कि सोशल मीडिया पे आप उन लोगों को सुने, उन लोगों की बात को फॉलो करें जिनके ऊपर आपका उनका कम से कम स्टेटस, एक चैनल किसी भी बंदे का एक पूरी पिक्चर पेश कर रहा होता है, आप उसकी चैनल की सारी वीडियोस देखें, फिर एनालिसिस करें, फिर उसकी वीडियो को देखें, फिर उसकी वीडियो को देख के आप फैसला करें कि हमें इस पर अमल दरामद करना है या नहीं। तो ये इस बात का खास ख्याल रखें, हमें छोटे छोटे एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, हम शेयर कर देते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं उनके बिजनेस आइडिया। तो सब दोस्तों के लिए दुआ है। लास्ट पे सब दोस्तों से गुजारिश है, मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉरिडोर विद मोहम्मद अजीजुर रहमान जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को व्यू करें, कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें, चाहे नेगेटिव कमेंट करें, लेकिन नेगेटिव कमेंट भी ऐसा हो जिससे मैं चीज़ों को मेरे लिए मतलब उसमें से बेहतरी हो, जो मेरे लिए डिस्करेजिंग ना हो बल्कि प्रोडक्टिव हो। और मेरे चैनल के साथ आप जो बेल आइकॉन है उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें कि ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और अल्लाह आपको आपके मकासद में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।